हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RKC सॉल्यूशन ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सीखा कि वर्चुअल नेटवर्क क्या है, वर्चुअल नेटवर्क को हम वीनेट बोलते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई एंड आपको बताया एड्रेस स्पेस क्या होता है, सबनेटिंग क्या होती है एंड रीजन्स के बारे में बताया, सब्सक्रिप्शंस के बारे में बता चुका हूँ। ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करा दिए थे मैंने लास्ट वीडियो में। सो इस वीडियो के अंदर आज हम लोग सीखेंगे कि आईपी क्या होती हैं। सो इसमें आप लोगों को पता चलेगा जैसे कि एज्योर के अंदर मोस्टली दो टाइप के आईपी इस्तेमाल होते हैं, पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी। ओके, सो जो आईपी होता है वो एक तरीके का हम बोल सकते हैं एक एड्रेस होता है जो कि असाइन किया जाता है एज्योर रिसोर्स के अंदर, जिससे हम कम्युनिकेट कर पाते हैं एज्योर रिसोर्सेस से। ओके, एंड ये ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क को आप बोल सकते हैं इंटरनेट के ऊपर ले जाता है और उससे एक्सेस करने में हमें हेल्प करता है, या इसी की मदद से हम कह सकते हैं हेल्प, इसी की हेल्प से हम इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पाते हैं। ओके, सो ये टू टाइप्स का होता है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ। फर्स्ट है पब्लिक आईपी। ओके, सो पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है, काफ़ी लोगों को ये जानकारी होगी, बट जिन लोगों को ये जानकारी नहीं है कि पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है, सो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ 2 लाइन्स में। सो जो पब्लिक आईपी है, पहले इसके बारे में जानते हैं। ये एक ऐसा आईपी एड्रेस होता है जो कि कॉमन होता है सभी के पास। जो भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट है वो डिवाइस एक पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट होता है। और ये आपको मोबाइल का एग्जांपल लेकर अगर हम चलते हैं तो आप जियो का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं या एयरटेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है हमारे, वो हमें एक आईपी देते हैं। उस पर हमारे पास डेटा पैक होता है और हम उस डेटा पैक जो भी हमारा है उस आईपी के थ्रू फिर हम अपना इंटरनेट पे कोई भी चीज़ सर्च कर पाते हैं और एक्सेस कर पाते हैं। तो वो वर्क जो हो रहा है वो पब्लिक आईपी से हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हम पब्लिक आईपी का हेल्प लेकर कम्युनिकेट कर पाते हैं इंटरनेट से। ओके, सो आई होप आपको पता चल गया होगा पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्राइवेट आईपी की। ओके, सो प्राइवेट आईपी एड्रेस एक ऐसा आईपी एड्रेस होता है जो कि यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, बट ये प्राइवेट होता है, मतलब वर्चुअल होता है। वर्चुअल नेटवर्क जो हमने सीखा पिछले लेक्चर में कि वीनेट क्या है, सो वैसे ही वीनेट जो था मैंने बताया था आपको, प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं। सो इसके अंदर क्या है, ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क जो होता है आपका वो प्राइवेट आईपी के थ्रू, मतलब सिक्योर तरीके से, या हम कह सकते हैं वीपीएन जिसमें यूज़ किया जाए, या एक्सप्रेस राउट सर्विस एक है वो हम यूज़ करें अगर एज्योर के अंदर, सो उससे जो वर्क हो रहा है वो प्राइवेट है। ओके, इनका एक ऐसा आईपी होता है जो आईपी यहाँ पे सपोज कीजिए अगर आपका एक होम है, सो होम के अंदर आपने एक अपना प्राइवेट आईपी बनवा रखा है या अपना एक प्राइवेट आईपी ले रखा है जो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, बट वहाँ पे क्या है आप लोगों ने सारे कंप्यूटर्स को एक जॉइंट करके रखा है, एक लैब बना रखी है, और एक कोई सिस्टम होगा जो कहीं बैठा होगा, वो नेट से कनेक्ट कर दिया और वहाँ से आप लोग अपना एक ग्रुप है उसमें कम्युनिकेट करते हैं प्राइवेटली। ओके, सो जो आपका वो ग्रुप है वो एक प्राइवेट आईपी से वर्क कर रहा है। ओके, सो आई होप आपको पता चला होगा कि आईपी एड्रेस क्या होते हैं, आईपी एड्रेस के क्या टाइप्स हैं। सो अगर ये आपको टॉपिक समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें। ओके, सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है आज, वर्चुअल नेटवर्क सर्विस एंड पॉइंट। ओके, सर्विस एंड पॉइंट बहुत ही मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एज्योर के अंदर, क्योंकि ये टॉपिक आपको सिखाता है कि आप कैसे प्राइवेट आईपी एंड हम कह सकते हैं कैसे सिक्योरली कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज से। ओके, सो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। सो बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैंने लिया है, बहुत ही प्रेजेंटेशन के साथ बना रखा उसको। सो आपको पूरा बताऊंगा, थोड़ा सा थ्योरी आप जान लीजिए। यहाँ पे थ्योरी ये है, यहाँ पे जो आपका वीनेट सर्विस एंड पॉइंट होता है वो एक्सटेंड किया जाता है वर्चुअल नेटवर्क प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू, जो मैंने आपको बोला। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे एंड पॉइंट जो है वो एक बोल सकते हैं आइडेंटिटी देता है वीनेट की एज्योर सर्विस के अंदर, जो कि डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सके। ओके, सो यहाँ पे एंड पॉइंट जो होते हैं आपको अलाउ करते हैं क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को एज्योर के अंदर आप शेयर कर पाएँ वर्चुअल ओनली वर्चुअल नेटवर्क के अंदर। ओके, ये आपको याद रखना है, सिर्फ वर्चुअल नेटवर्क के अंदर, ये सिर्फ आपका वर्चुअल नेटवर्क के अंदर ही काम करता है। सो ये इंटरनेट का पब्लिक आईपी यूज नहीं करता है।
सो यहाँ पे ट्रैफिक जो भी आपका होगा वो वीनेट से ही आपका ट्रैफिक यहाँ पे चलेगा एज्योर के अंदर। और एज्योर का ये बैकबोन ट्रैफिक बोला जाता है, बैकबोन नेटवर्क बोलते हैं इसको। ओके, सो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि बताइए सर्विस एंड पॉइंट जो है वो क्या है, तो अगर उसमें ऑप्शन में देते हैं बैकबोन नेटवर्क, तो आप इसको यहाँ पे टिक करके सही आंसर दे सकते हैं। ओके, सो अब इसको हम जानते हैं एक अच्छे से एग्जांपल और डायग्राम के थ्रू। सो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, सो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश की है अपने हिसाब से। ये यहाँ पे जो डायग्राम बना है ये सर्विस है एंड पॉइंट, इसका मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है। सो सपोज कीजिए एक हमारे पास वर्चुअल नेटवर्क है, ये देखिए यहाँ पे एक हमारे पास वर्चुअल नेटवर्क है। इसके अंदर हमने एक सबनेट बना रखा है, ये ब्लैक कलर का आप देख सकते हैं, ये सबनेट है ब्लैक कलर वाला। फिर इस सबनेट के अंदर एक मैंने वीएम बना रखी है, वीएम मतलब वर्चुअल मशीन। ओके, ये ब्लू कलर की। अब यहाँ पे इसको हम सपोज कीजिए वीनेट को कनेक्ट करेंगे किसी ना किसी रिसोर्स से। काफ़ी सारे रिसोर्स होते हैं जिनसे हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक स्टोरेज अकाउंट, क्योंकि मैं स्टोरेज अकाउंट आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो के अंदर। सो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया स्टोरेज अकाउंट का है। सो एक स्टोरेज अकाउंट मैंने बना लिया ग्रीन कलर का, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर हम यहाँ पे एक कंटेनर को क्रिएट किए हैं, जो कंटेनर आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, ये कंटेनर है हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो भी आपने बना रखा है कंटेनर, वो कंटेनर यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी तरीके से अगर आप एक्सेस करते हैं, आप एक यूज़र हैं सपोज कीजिए यहाँ पे, ये देखिए ब्लू कलर के, मैं एक यूज़र हूँ यहाँ पे आप सपोज कीजिए। और आप जब भी अपने स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस करेंगे, स्टोरेज अकाउंट को जब एक्सेस करते हैं, सो आप पब्लिक आईपी हम कह सकते हैं पब्लिक इंटरनेट से ही आप इसको स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस करते हैं। ओके, सो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सपोज करूँ एक हमारी वर्चुअल मशीन है, सो वो अगर वर्चुअल मशीन जो है वो भी अगर एक स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस करेगी, वो जाएगी पब्लिक इंटरनेट के थ्रू ही। ठीक है, सो अगर आपके पास वीएम है या आप खुद उसको एक्सेस कर रहे हैं स्टोरेज अकाउंट को, सो आप एक्सेस कर पा रहे हो, इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो पब्लिक का। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया एंड पॉइंट का क्या वर्क है, अब यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा एग्जांपल एक आइडिया लग गया। ओके, सो एंड पॉइंट यहाँ पे आप देखिए ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, ये मैंने एंड पॉइंट यहाँ बना रखा है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, जो वीनेट है, ओके ये वीनेट हमारा येलो कलर का पूरा वीनेट है, वीनेट के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ स्टोरेज अकाउंट है, ये दोनों कहीं ना कहीं एक बैकबोन नेटवर्क से कनेक्ट हैं एज्योर के, क्योंकि हम जब भी वीनेट को इससे कनेक्ट करना चाहें तो पब्लिक आईपी से कर सकते हैं, यूज़र करना चाहें वो भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं कोई नेटवर्क है जिसको एज्योर बोलता है बैकबोन नेटवर्क। ओके, सो बैकबोन जो नेटवर्क है वो कैसे है देखिए, यहाँ पे फिर हम एक सर्विस एंड पॉइंट यूज़ करेंगे। ओके, वीनेट के अंदर जो वीनेट होगा हमारा, वो यहाँ पे एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो सबनेट है, सबनेट के अंदर ये सर्विस आपको मिलेगी। सो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कहाँ पे ये सर्विस मिलेगी। देखिए, सो जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के पोर्टल पे आते हैं, यहाँ पे आपको मिलता है वर्चुअल नेटवर्क। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर आपने कोई यहाँ पे वीनेट बना रखा है, सो वीनेट के ऊपर जाते ही आपको यहाँ पे एक सर्विस मिलती है जिसका नाम है यहाँ पे सर्विस एंड पॉइंट। ओके, ये आपको सर्विस मिल रही है एक वर्चुअल नेटवर्क के अंदर। सो ये देखिए ये हमारा वर्चुअल नेटवर्क है यहाँ पे पूरा येलो कलर का, इसके अंदर एक आपको सर्विस जैसे कि मैंने दिखा रखा है यहाँ पे मिल रही है सर्विस एंड पॉइंट नाम से, जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने दिखाई। ओके, इस सर्विस को इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इंटरनेट को यूज़ कर सकते हो बैकबोन के थ्रू स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस करने के लिए। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट के अलावा यहाँ पे काफ़ी कुछ और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। सो वो यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो, यहाँ से डेटा आप क्रिएट भी कर सकते हो और यहाँ पे डेटा अपना अपलोड भी कर सकते हो। सपोज कीजिए मैं कंटेनर में कोई डेटा फोटो अपलोड कर रहा हूँ या कुछ भी अपलोड करना हूँ, तो वो मैं पब्लिक की यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा तो सिक्योरिटी हमारी थोड़ी यहाँ पे ब्रेक हो सकती है। सो मैं अगर यहाँ पे सर्विस एंड पॉइंट का इस्तेमाल करके कंटेनर को एक्सेस करता हूँ और कंटेनर को यूज़ करता हूँ, तो वो सर्विस थोड़ी सिक्योरिटी में आ जाती है और सिक्योर रहेगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि पब्लिक आईपी से मैं डेटा डालूंगा और फिर पब्लिक आईपी को क्लोज करूंगा, फायरवॉल लगाकर इसको क्लोज कर दूंगा,
ताकि यहाँ पे मैं पब्लिक आईपी से किसी भी तरीके से कोई भी डेटा एक्सेस ना हो पाए। पब्लिक आईपी से या पब्लिक इंटरनेट से हम बोल सकते हैं कोई भी तरीके का कंटेनर या स्टोरेज अकाउंट एक्सेस ना हो पाए। सो वो हम करेंगे आगे। तो अभी जैसे कि यहाँ पे हमने एंड पॉइंट हम इस्तेमाल किए हैं, तो यहाँ पे हमारा बैकबोन के थ्रू डेटा इधर हम देख सकते हैं। अब इसको चलिए हम प्रैक्टिकल देखते हैं। ये हम आए अपने वीनेट के ऊपर। वीनेट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको जाना है सर्विस एंड पॉइंट में। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ऐड। यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे कितनी सारी सर्विसेज आपको मिल रही हैं। जैसे कि मैंने बोला ना, यहाँ स्टोरेज अकाउंट के अलावा काफ़ी कुछ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो एक्टिव डायरेक्टरी है यहाँ पे, ठीक है, इवेंट हब है, काफ़ी सारे हैं। तो मैं एग्जांपल जैसे कि लिया है स्टोरेज का, सो मैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोरेज सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे सो आपसे पूछेगा यहाँ पे कोई आप पॉलिसी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। सो अगर आपने पॉलिसी बना रखी है वो आपको शो कर देगा। अब यहाँ पे आपको सबनेट्स के बारे में बताना है, कौन सा सबनेट इस्तेमाल करना है आपको। सो मेरे पास ऑलरेडी एक सबनेट बना है, तो आप भी बना लीजिएगा। सो मैंने आपको बनाना भी बता रखा है। सबनेट, सिंगल सबनेट यहाँ बना है मेरे पास, इसको मैं ऐड करूँगा और यहाँ पे इसको ऐड कर लूँगा। सो यहाँ पे देखिएगा अभी मेरा जो इसके अंदर एक वीनेट के अंदर है सबनेट, वो ऐड हो रहा है एंड पॉइंट सर्विस के अंदर, और ये कुछ टाइम में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, सो जब तक ये ऐड हो रहा है तो हम चलते हैं अपने स्टोरेज अकाउंट में। यहाँ पे एक हमारा स्टोरेज अकाउंट बना हुआ है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। स्टोरेज अकाउंट के अंदर एक कंटेनर मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे सपोज कीजिए मैं RKC नाम का एक कंटेनर बना लेता हूँ। इसको यहाँ मैं कंटेनर को नॉर्मल एक्सेस कर देता हूँ। इस कंटेनर के अंदर मैं कुछ अपलोड कर देता हूँ, अभी अपलोड हो जाएगा क्योंकि अभी यहाँ पे मैंने इसको एक्सेस किया है पब्लिक इंटरनेट से। ओके, सो सपोज कीजिए मैं यही अपलोड कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखिए ये पिक्चर जो है अपलोड हो जाएगी, 3 MB की है और ये जल्द से जल्द हो जाएगी, ये देखिए। ओके, सो यहाँ पे हमारी जो पिक्चर है वो अपलोड हो गई है, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ओके, सो यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे ये हमारी देखिए पोस्टर जो है, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये एथिकल हैकिंग का कोर्स है, इसका पोस्टर जो है वो यहाँ अपलोड मैंने कर दिया है। अब यहाँ पर हमारा पोस्टर अपलोड हो गया, हमें दिख रहा है सब कुछ। ये सब हमारा पब्लिक आईपी या पब्लिक इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। अभी हमें ऑप्शन मिल रहे हैं, यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं अभी, ठीक है, चेंज कर सकते हैं, एक्सेस, सारी चीज़ें अभी ऑप्शन दिख रही हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे सपोज कीजिए, अब मैं अपने वापस से वर्चुअल नेटवर्क में आता हूँ। यहाँ पे आके वीनेट पे जाता हूँ और देखता हूँ मेरी जो सर्विस है वो यहाँ पे इनेबल हो गई है या नहीं। सो ये देखिए यहाँ पे हमारी सर्विस जो है वो इनेबल हो गई है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोरेज। ओके, सो मैंने अब चेक कर लिया, अपना स्टोरेज जो है हमारा यहाँ इनेबल हो चुका है। अब मैं यहाँ पे, सो दोस्तों जैसे ही आप वापस से पोर्टल पे आते हैं, ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, स्टोरेज अकाउंट में जाना है। स्टोरेज अकाउंट में जाने के बाद जो भी आपने स्टोरेज अकाउंट बना के रखा है, यहाँ पे आने के बाद अब आपको क्या करना है, आपका जो पब्लिक इंटरनेट है इसको डिसेबल कर देना है। ओके, जब इसको डिसेबल आप कर देंगे तो आपका कंटेनर एक्सेस नहीं होगा पब्लिक इंटरनेट से। फिर आप क्या कीजिए, एंड पॉइंट जो आपने कनेक्ट किया है इससे एक्सेस कीजिए। सो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, जो हमारा पब्लिक इंटरनेट है उसको डिसेबल करने के लिए नेटवर्किंग में चलेंगे। यहाँ आपको नेटवर्किंग का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा आपको मिलेगा पब्लिक इंटरनेट एक्सेस, ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये फायरवॉल एंड वर्चुअल नेटवर्क आपको दिखेगा। सो यहाँ पे आपको सेलेक्टेड पे क्लिक कीजिए। सेलेक्टेड पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आपको एक ऑप्शन दिखता है एग्जिस्टेंट वर्चुअल नेटवर्क, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए अपना वीनेट, जो भी आपका वीनेट हो, और यहाँ पे आपने जो भी सबनेट बना रखा वो सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपने जिसमें एंड पॉइंट सर्विस लगा के रखी है, और इसको ऐड कर दीजिए। यहाँ पे आपका सबनेट आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे। ओके, सो ये हमारा यहाँ पे सर्विस आ चुकी है। अब इसको हमें सेव करना है, तो इसको हम सेव कर देंगे, ये देखिए। सो अभी जैसे ये सर्विस सेव हो जाएगी, अब होगा क्या, हमारा जो ये वाला नेट है, पब्लिक नेट है, ये जिसको हम बोलते हैं पब्लिक इंटरनेट है, ये यहाँ पे बंद हो जाएगा। और जो हमने यहाँ पे सर्विस एंड पॉइंट का इंटरनेट इस्तेमाल किया है, या जिसको हमने एंड पॉइंट सर्विस दी है वीनेट को, जो भी वीनेट था हमारा, वो वीनेट स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट किया है। आप सिलेक्ट करना मत भूलिएगा, और ये सिलेक्ट होने के बाद बैकबोन इंटरनेट के थ्रू
अब हम जब भी अपने कंटेनर में कुछ भी एक्सेस करना चाहेंगे एक्सेस कर पाएंगे, बट अगर हम पब्लिक इंटरनेट से एक्सेस करना चाहेंगे तो नहीं होगा। तो मैं दिखाता हूँ क्यों नहीं, कैसे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होता वो रीज़न मैंने बता दिया, अब कैसे नहीं होगा वो दिखाता हूँ। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने वापस से नेटवर्क के ऊपर। ओके, अब हम इसको वापस से होम पे ले चलते हैं ताकि हम पेज को रिफ्रेश कर सकें। अब देखिए मैं वापस से आपको दिखाना चाहूँगा जो हमारा वीनेट है, और यहाँ पे आने के बाद मैंने आपको एंड पॉइंट सर्विस लगा रखी है, ये देखिए। ओके, अब मैं चलता हूँ अपने स्टोरेज अकाउंट पे और अपने कंटेनर को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए मेरा कंटेनर है और ये मेरा कंटेनर का नाम है RKC, और ये देखिए यहाँ पे कंटेनर जो है हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने फायरवॉल लगा दिया है और फायरवॉल हमारा ये पब्लिक इंटरनेट को यहाँ पे ब्लॉक कर रहा है। तो ये ब्लॉक कर रहा है मतलब हमारी सिक्योरिटी एक तरीके से इंक्रीज हो रही है। अब मैं अगर इस नेटवर्क सर्विस पॉइंट को यूज़ करूँ तो मैं इसको एक्सेस कर लूँगा, लेकिन अगर इसको मैं एक्सेस करता भी हूँ तो उसके लिए मेरे को VM बनानी पड़ेगी, सबनेट बनाने पड़ेगा, और फिर कहीं हम इसको एक्सेस करेंगे। यहाँ पे काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा और वो आपके काम का भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट था आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब इस तरीके से यहाँ पे आप भी इसको ट्राई कीजिएगा और इसको ट्राई करने के बाद बताइएगा आपको कैसा लगा इसको सीखने के बाद। ओके, यहाँ पे देखिए आप फाइल के साथ कर सकते हैं, कंटेनर के साथ जैसे मैंने किया ये पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे कितने भी कंटेनर हो उन सबको आप ऐसे यहाँ पे डिसेबल कर सकते हो, और जैसे ही आप इसका अगर एक्सेस करना चाह रहे हो, कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप फायरवॉल में जाके इसकी जो नेटवर्किंग सेटिंग थी मैंने जो आपको बताई थी इसको इनेबल कर दीजिए। ओके, और सेव कर दीजिए। जैसे इसको आप सेव करेंगे वापस से ये इंटरनेट वाले जो आपका नेटवर्क था इंटरनेट से, उससे यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, और ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट होने के बाद वापस से अपलोड का ऑप्शन दिख जाएगा। ओके, ये होता है सिक्योरिटी के लिए, और इसको बहुत ही सिक्योर तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप किसी भी डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एज़ोर के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, साथ ही साथ ऐसे सारे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।